हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे चेक करना है सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखो सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देखो मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टिकल मान लो, कुछ एक पार्टिकल यहाँ पे है जो कि सरफेस पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में बल्क रीजन में है। तो यह बोल रहा है कि सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होने के कारण सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू दिस पार्टिकल। ये तो साफ साफ गलत है ना, क्योंकि हम लोग सरफेस टेंशन कहाँ पे पढ़ते हैं, तो भाई सरफेस पे, फ्री सरफेस पे ना। यह है फ्री सरफेस, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है या इक्विलिब्रियम में पार्टिकल आता है, यहाँ पे एक स्ट्रेस होता है क्योंकि यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स इधर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच कंडीशन आता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन आता है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी आता है, यहाँ पे नहीं आता। सो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। तो देखो विस्कोसिटी होता क्या है, समझो बात को। लिक्विड में तो मान लो, मैं दो केस करूंगा, एक लिक्विड में बात कर रहा हूँ अभी। तो देखो क्या होता है लिक्विड में कि मान लो एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक इसका लेयर यह हो गया, दूसरा इसका लेयर कुछ इस तरह से हो गया, मान लो ऐसे, ठीक है। इस तरह अगर यह फ्लो कर रहा है तो यह इसको कितना रेजिस्ट करेगा, ठीक है। यह बताता है कौन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। सिंपल सा बात है, विस्कोसिटी क्या हो गया, फ्रिक्शन मान लो सॉलिड में और विस्कोसिटी मान लो लिक्विड में। तो यह रेजिस्टिव नेचर होता है कि ऊपर वाले फ्लो को रोकता है। अब रोकता क्यों है, तो इन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स के कारण यह इसके मोशन को, ऊपर वाले लेयर के मोशन को यह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार इसके नीचे लेयर होगा, ठीक है, वह इसको रोकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह फ्लो करेगा तो यह रुकेगा, यह फ्लो करेगा तो यह रुकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आया, और किस कारण आया, तो कोहेसिव फोर्स के कारण आया, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है। अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो कोहेसिव फोर्स था वह हो जाएगा कम, ठीक है। जब कोहेसिव फोर्स हो जाएगा कम तो विस्कोसिटी हो जाएगा कम, क्योंकि जब कोहेसिव फोर्स कम तो यहाँ पे जो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसके कारण यह फ्रीली मूव करने लगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह भी गलत है, सो यह गलत हो गया। तीसरा देखो, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ पे कोहेसिव नेचर के कारण था, लेकिन जो गैस होता है, गैस में जो रेजिस्टिव नेचर होता है वह क्या होता है, तो वह होता है कॉलिजन। यहाँ पे गैस है ना, गैस तो फ्री मूव कर सकते हैं। तो गैस में एक के मोशन को दूसरा कैसे रोक रहा है, तो कॉलिजन के थ्रू रोक रहा है। मान लो यह मूव किया, यहाँ पे टकराया तो यह रुका, फिर आगे चल के टकराया। तो कॉलिजन के कारण यहाँ पे बताते हैं कि इसका जो बेसिकली जो विस्कोसिटी ऑफ गैस होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कॉलिजन पे। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे फोर्स पे है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाए, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस बन ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो विस्कोसिटी कम हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए, वाइब्रेशन बढ़ा तो कोलिजन बढ़ा तो विस्कोसिटी बढ़ा, यानी यह पहला मेरा सही हो गया, सी सही है। दूसरा क्या दिया है, द ऑनसेट ऑफ द टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल सही भाई, यही तो बताता है कि कौन सा टर्बुलेंट फ्लो होगा, कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। रेनॉल्ड्स नंबर जो कि अब सिलेबस से हटा भी दिया है, लेकिन दे दिया रो वी डी बाई ईटा, यह होता है ना, यह वैल्यू होता है, ठीक है। यह होता है, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का यह रेशियो होता है। और यह बताता है, जनरली ऐसे बोलते हैं ना कि 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर तो वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, या ऐसे बोलते हैं कभी कभी 2300 भी बोल देता है, और 4000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यह भी सही है। ई में क्या दिया है कि इन स्टडी स्टेट टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो देखो पहले तो समझो स्टडी स्टेट क्या होता है। तो मान लो कि ऐसा कोई एक पाइप है, मान लेते हैं ऐसा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे तो स्टडी स्टेट क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट का, अब पता नहीं वेलोसिटी कोई भी ले लो, इस पार्टिकल का इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है वह है मान लो 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे मान लिए, और इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे मान लिए। तो स्टडी स्टेट बोलता है कि किसी भी लोकेशन पे, किसी एक फिक्स लोकेशन पे टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं। स्टडी स्टेट में क्या बोलता है कि देखो स्टडी स्टेट यहाँ पे अलग अलग, हम लोग स्टडी स्टेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है किसी एक फिक्स लोकेशन पे, पार्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो अभी भी 10 होगा, 10 दिन बाद भी 10 ही होगा। यहाँ पे अगर अभी 5 मीटर है तो
उस टाइम बीतने के बाद भी वो यही रहेगा। टाइम इंडिपेंडेंट होता है किसी एक फिक्स लोकेशन में बात करें तो। यानी स्टडी स्टेट है तो यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा इसका स्पीड यही होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इसका स्पीड यही होगा। अब समझो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है कि यह एक, ऐसा समझो बात को कि बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो कुछ और नहीं होता है, यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जो किसे बताता है, तो वो बताता है बेसिकली पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। कि भाई फ्लूइड पार्टिकल मान लो ऐसे गया, या पाथ को, इसके पाथ को बता देता है स्ट्रीमलाइन। दूसरा फ्लूइड पार्टिकल ऐसे गया तो ऐसे, या तीसरा मान लो ऐसे जा रहा है तो ऐसे, ठीक है। तो जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसी के पाथ को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। अब समझो बात को कि, और वो दूसरा यह भी बोला जाता है कि अगर स्ट्रीमलाइन पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। अब मान लो कि अगर एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे दो स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक है। तो दो स्ट्रीमलाइन होने का मतलब क्या होता है कि इसका नेट वेलोसिटी कभी मान लो, जैसे एक मान लो इधर आया, एक लाइन ऐसे कट गया, एक लाइन ऐसे कटा, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है। तो अगर देखो यहाँ पे दो पॉइंट कटा, एक ऐसे कटा और एक ऐसे, तो अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे तो दो वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। एक यहाँ मिल जाएगा ऐसे और एक मिल जाएगा इधर, अगर जा रहा है तो ऐसे मिल जाएगा। तो एक पॉइंट पे किसी पार्टिकल का दो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कट नहीं करता क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाता है। यहाँ पे भी वही सेम केस है कि अगर यहाँ पे आप समझो ऐसा कि ऐसा तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ऐसा तो होता है ना कि मान लो इधर वेलोसिटी v है तो ऐसा बोल सकते हैं कि इधर vy हो गया और इधर vx हो गया। यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे या यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ पे नेट वेलोसिटी का बात किया जा रहा है। जैसे नेट वेलोसिटी, यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है वो इधर है ना, यह नहीं है, यह इसका कंपोनेंट है। तो बोला जाता है कि नेट वेलोसिटी एट अ पॉइंट दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंटरसेक्ट किया स्ट्रीमलाइन तो दो डायरेक्शन में होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और ऐसे भी समझो बात को कि अगर स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट होने का मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट का जो भी वेलोसिटी होगा इधर 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 वो फिक्स होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तभी तो वह स्टडी स्टेट रहा। और स्टडी स्टेट है तो यह लगभग क्या हो गया, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो क्या सही है, सी डी ई सही है। सी डी ई जो है वो कहाँ पे है, तो यह है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वह सही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।